हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मीट। तो मैं आज ये एनसीईआरटी का साइंस लेकर आया हूँ, जो कि इसमें हमारा केमिस्ट्री है, पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ना है, जो कि हमारे 75 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एमसीक्यू हैं, जो कि हमारे सभी हिंदी में हैं। तो चलिए मैं देर न करते हुए इसे स्टार्ट करता हूँ। ये सभी एग्जाम के लिए, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी टीचर के लिए तो एकदम भी यही है हमारा। और सभी ये प्रीवियस ईयर भी बहुत सारे इसमें से क्वेश्चन हमारे देखे गए हैं। इसे मैं जूम थोड़ा कर लेता हूँ और चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। तो हमारा ये फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है हमारा कि प्राचीन भारतीय दार्शनिक के अनुसार पदार्थ कितने मूल तत्वों से मिलकर बना है। तो हमारा 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा 5। 5 हमारा 5 तत्वों से मिलकर बना है। प्राचीन भारतीय दार्शनिक के अनुसार पदार्थ कितने मूल तत्वों से मिलकर बना है, तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा कि निम्नलिखित में से कौन एक पदार्थ के संबंध में असत्य है। तो हमारा यह अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, ये तो सही है हमारा। नेक्स्ट है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये भी सही है। पदार्थ के कण के पास गतिज ऊर्जा होती है, ये भी सही है। पदार्थ के कण के विराम अवस्था में होते हैं, नहीं, ये हमारा गलत होगा, ये हमारा असत्य है। पदार्थ के कण के विराम अवस्था में होते हैं, तो ये गलत है, ये वो विराम अवस्था में नहीं होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि तापमान के बढ़ने से पदार्थ के कणों की गति क्या होती है, तो बढ़ती है। मीन्स कि अगर जैसे ही हमारा तापमान बढ़ेगा तो उसका पदार्थ का जो कण होगा वो भी, उसकी भी गति क्या होगी, वो बढ़ती है। नेक्स्ट है हमारा दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है। तो दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना कहलाता है विषरण कहलाता है। क्या कहलाता है, विषरण। नेक्स्ट है हमारा गर्म करने विसरण का दर डैश होता है। गर्म करने पर विसरण का दर तेज होता है। मीन्स कि कोई भी चीज़ को हम जब गर्म करते हैं तो उस विसरण का जो दर होता है वो धीमा नहीं होगा, क्या होगा, तेज होगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हमारा जो स्थान घेरे और जिसमें कुछ द्रव्यमान हो क्या कहलाता है। तो वो हमारा हो जाएगा पदार्थ। मीन्स के बोल रहा है कि जो स्थान घेरे और जिसमें कुछ द्रव्यमान हो क्या कहलाता है हमारा, तो पदार्थ कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन एक पदार्थ नहीं है। तो विचार, मीन्स कि वायु हमारा पदार्थ है, इतर की सुगंध ये भी पदार्थ है, बादाम ये भी सुगंध है, लेकिन विचार ये नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कि जिस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित हो क्या कहलाता है। तो हमारा ठोस कहलाता है। कि जिस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित हो क्या कहलाता है, तो ठोस कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन एक ठोस का गुण नहीं है। तो एक ये असंपीड्य होता है, ये सही है हमारा। अधिक बल लगाने पर यह टूट सकता है, ये भी सही है, ये भी सही है हमारा। इसके कण काफ़ी नज़दीक होते हैं, ये भी सही है। इसका आयतन निश्चित नहीं होता, नहीं, ये गलत है हमारा। इसका आयतन हमेशा निश्चित होता है। तो ये हमारा, ये क्या बोल रहा है कि ठोस का गुण नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा इसका आयतन निश्चित नहीं होता, ये हमारा, ये गुण इसका नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक ठोस का उदाहरण नहीं है। तो रबर बैंड ये है, चीनी ये है, स्पंज ये है, शहद ये नहीं है, ये हमारा ठोस का उदाहरण नहीं है। तो ये हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार तो निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है, तो क्या कहलाता है, तो वह द्रव कहलाता है। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार तो निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है, वह क्या कहलाता है हमारा, तो द्रव कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्रव का गुण नहीं है। तो इसकी संपीड्य बहुत अधिक होती है, ये सही है। इसका कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं,
ये भी सही है। इसका आयतन निश्चित होता है, ये भी सही है। इसका आकार निश्चित नहीं होता, नहीं ये गलत है हमारा। इसका आकार निश्चित होता है, तो ये द्रव का गुण नहीं है, यही नहीं है। इसका आकार जो है वो निश्चित नहीं होता, लेकिन आकार इसका जो है होता है वो निश्चित होता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक गैस का गुण नहीं है? तो इसके कणों के बीच आकर्षण नगण्य होते हैं, ये सही है। यह संपीडीय होता है, ये भी सही है। इसका आकार निश्चित होता है, ये गलत है। इसका आकार निश्चित नहीं होता, किस में? तो गैस में। गैस का गुण नहीं है, तो गैस का आकार कभी निश्चित होता है? तो नहीं होता। तो इसका आयतन अनिश्चित होता है, हाँ ये भी, ये सही है हमारा, ये हमारा सही है। तो निम्नलिखित में से कौन एक गैस का गुण नहीं है? तो इसका आकार निश्चित होता है, ये गलत है। नेक्स्ट है, गैस के अधिक आयतन को कम आयतन वाले सिलेंडर में रखा जा सकता है, यह गैस के किस गुण के कारण संभव है? तो ये हो जाएगा बी, इसकी संपीड्यता बहुत अधिक होती है। किसका? गैस का। गैस के अधिक आयतन को कम आयतन वाले सिलेंडर में रखा जा सकता है, यह गैस के किस गुण के कारण संभव है? तो इसकी संपीड्यता बहुत अधिक होती है, यही कारण हमारा संभव है। इसमें विसरण अधिक होता है, ये अधिक है। इसमें विसरण अधिक होता है, नहीं गलत है। इसका आयतन अनिश्चित होता है, ये भी गलत है। इसका आकार अनिश्चित होता है, ये भी गलत है। तो ये गैस के किस गुण के कारण संभव है? तो इसकी संपीड्यता बहुत अधिक होती है, ये सही है। नेक्स्ट है हमारा एलपीजी। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो हमारा ब्यूटेन है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? ब्यूटेन होता है। नेक्स्ट है, एलपीजी से दुर्गंध आती है क्योंकि इसमें मिलाया जाता है। तो इसमें क्या मिलाया जाता है? तो इथाइल मरक्यूप्टेन, इसको हम मिथाइल मरक्यूप्टेन भी दोनों जो बोलते हैं, दो नेम है इसका, इथाइल मरक्यूप्टेन या मिथाइल मरक्यूप्टेन। क्या होता है? मिथाइल मरक्यूप्टेन, मिथाइल मरक्यूप्टेन। नेक्स्ट हमारा सीएनजी। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? तो इसका हो जाता है मीथेन। और सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? तो सीएनजी का हमारा फुल फॉर्म होता है हमारा कंप्रेस नेचुरल गैस। क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये होता है हमारा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट है हमारा, वस्तु का तापमान बढ़ाने से निम्न में से क्या नहीं होता? कि किसी वस्तु का तापमान बढ़ाने से निम्न में से क्या नहीं होता? तो वो वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है बढ़ जाती है। और वस्तु का तापमान बढ़ाने से निम्न में से क्या नहीं होता? तो वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ये नहीं होता है। वस्तु के कणों की गतिज ऊर्जा, वस्तु के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ये सही है हमारा। ये हमारा गलत है, मतलब वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ये गलत है। वस्तु के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ये सही है हमारा। अगर वस्तु ठोस है तो उसके कण अपने जगह पर तेजी से कंपन करने लगते हैं, ये भी सही है हमारा। अगर वस्तु द्रव या गैस हो तो वह तेजी से गति करने लगती है, ये भी सही है हमारा। कौन सा नहीं होगा? तो ये नहीं होगा हमारा, बाकी सब हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? संगलन करते हैं। क्या कहते हैं? संगलन कहते हैं इसे। ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो संगलन कहते हैं इसे। हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हमारा, जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है वह इसका डैश कहलाता है। तो क्या कहता है? गलनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? गलनांक। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? गलनांक। नेक्स्ट है हमारा, तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो केल्विन होता है।
तापमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? केल्विन। नेक्स्ट हमारा 0 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन में कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन में हमारा 273.16 केल्विन होता है। 0 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन में कितना होता है? तो 273.16 केल्विन होता है। नेक्स्ट हमारा कि अवस्था परिवर्तन की प्रक्रिया में क्या समान रहता है? तो अवस्था परिवर्तन की प्रक्रिया में क्या समान रहता है? तो हमारा तापमान रहता है। मीन्स कि तापमान में कोई चेंज नहीं होता। अवस्था परिवर्तन की प्रक्रिया में क्या समान होता है? तो तापमान समान रहता है। मीन्स कि तापमान ही रहता है। अवस्था परिवर्तन की प्रक्रिया में क्या समान रहता है? तो हमारा तापमान आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे उसका डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। नेक्स्ट हमारा डैश बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा तापमान। मीन्स कि तापमान को बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा तापमान। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वपातन कर सकता है? तो इनमें से ये सभी कर सकते हैं। जैसे में अमोनियम क्लोराइड ये भी ऊर्ध्वपातन कर सकता है, कपूर ये भी कर सकता है और नेफ्थलीन ये भी कर सकता है हमारा। नेक्स्ट हमारा गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? संघनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संघनन। गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? हम संघनन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। मीन्स कि CO2 को। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा बी। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को। गैस का द्रव में बदला जा सकता है। तो कैसे बदला जा सकता है? तो इसको दाब बढ़ाकर और तापमान को घटाकर। ये बहुत ही VBI हमारा क्वेश्चन है। ये हमेशा ही पूछते रहता है एग्जाम में। प्रीवियस ईयर में कितने बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है हमारा SSC रेलवे में। गैस को द्रव में बदला जा सकता है। तो कैसे बदला जा सकता है? तो दाब को बढ़ाकर और तापमान को घटाकर। तो ये हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट है दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो ये तो बहुत ही इसके आंसर सब कोई जानते ही होंगे, पास्कल होता है। दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? हमारा पास्कल होता है। 1 ATM कितने के बराबर होता है? तो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। 1 ATM कितना होता है? तो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। नेक्स्ट हमारा क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वाष्पीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वाष्पीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन एक सतह पर होने वाली घटना है? तो वाष्पीकरण होने वाली एक सतह पे घटना है। निम्नलिखित में से कौन एक सतह पर होने वाली घटना है? तो वाष्पीकरण इसका आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके वाष्पीकरण की दर को बढ़ाया जा सकता है? तो निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके वाष्पीकरण को दर को बढ़ाया जा सकता है? तो आर्द्रता में कमी होने से हम वाष्पीकरण की दर को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके वाष्पीकरण की दर को बढ़ाया जा सकता है? तो आर्द्रता में कमी होने पे हम आर्द्रता में कमी होने पे हम वाष्पीकरण को दर को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नाखून की पॉलिश हटाने वाले द्रव होते हैं। तो नाखून की पॉलिश हटाने वाले द्रव होते हैं हमारा एसीटोन होते हैं। क्या होते हैं? एसीटोन होते हैं। नाखून की पॉलिश को हटाने वाले द्रव होते हैं एसीटोन। नेक्स्ट है हमारा डैश शीतलता का कारण है। तो वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या है? शीतलता का कारण है। इसका आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण जो होता है वो हमारा शीतलता का कारण होता है। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? तो पदार्थ की चौथी अवस्था हमारा हो जाएगा ये प्लाज्मा।
और पांचवा बोस एंड आइंस्टीन कंडेंसेट, मीन्स की पांचवी अवस्था हो जाएगा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये पांचवी हमारा अवस्था है, फिफ्थ। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सा हो जाएगा, प्लाज्मा, और पांचवी हो जाएगा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। नेक्स्ट हमारा सितारों में प्लाज्मा बनने के कारण क्या है, तो उच्च तापमान, क्या हो जाएगा, उच्च तापमान, हमारा डी आंसर हो जाएगा। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है, तो उच्च तापमान। नेक्स्ट हमारा जब पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में होता है तब इसका कण डैश के रूप में होता है, तो आयनीकृत गैस के रूप में होता है। जब पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में होता है तब इसका कण जो होता है हमारा आयनीकृत गैस के रूप में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट हमारा फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम गैस और नियोन बल्ब के अंदर डैश गैस भरी जाती है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर नियोन। फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम गैस और नियोन बल्ब के अंदर डैश गैस भरी जाती है, तो ये हमारा हो जाएगा नियोन, आंसर हो जाएगा नियोन गैस भरी जाती है। नेक्स्ट हमारा इनमें से कौन सा पदार्थ जो है फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियो बल्ब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है, तो ये हो जाएगा हमारा प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है अभी बताए थे फोर्थ, ये फोर्थ है। इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियो बल्ब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है, तो प्लाज्मा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा डैश के कारण ही सूर्य और तारों में चमक होती है, तो ये हो जाएगा हमारा प्लाज्मा। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में चमक होती है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थों की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणना की थी, तो सत्येंद्र बोस ने की थी। किसने की थी, सत्येंद्र बोस ने। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणना की थी, तो सत्येंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट हमारा वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही डैश तापमान पर डैश करके बोस आइंस्टीन कंडेंसेट प्राप्त किया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कम तापमान पर ठंडा करके। कम तापमान करेंगे तो क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, उसके बाद करके बोस आइंस्टीन कंडेंसेट प्राप्त किया जाता है। फोर्थ पढ़ाए थे, फोर्थ अवस्था क्या हमारा, तो प्लाज्मा, और फिफ्थ अवस्था कौन सा है, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करके बोस आइंस्टीन कंडेंसेट प्राप्त किया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट हमारा 300 केल्विन तापमान सेल्सियस पैमाने पर कितना होगा, तो 300 केल्विन तापमान सेल्सियस पैमाने पर कितना होगा, तो 27 डिग्री सेल्सियस होगा। 300 केल्विन तापमान सेल्सियस पैमाने पर कितना होगा, तो 27 डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट हमारा वायुमंडलीय दाब पर बर्फ का गलनांक कितना है, तो 0 डिग्री सेल्सियस है। वायुमंडलीय दाब पर बर्फ का गलनांक कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, तो ठोस और द्रव। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, तो ठोस और द्रव। नेक्स्ट हमारा दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक जो होता है वो हमारा क्या होता है, तो घटता है। मीन्स कि दाब टेम्परेचर, जिसे में टेम्परेचर बढ़ा तो क्या होगा, बर्फ का गलनांक जो होता है वो क्या होता है, वो घटता है हमारा। तो दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक जो होता है वो क्या होता है, घटता है। नेक्स्ट है अशुद्धि मिलाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है, तो भी घटता है हमारा। अशुद्धि मिलाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है, तो घटता है। नेक्स्ट है हमारा निश्चित तापमान पर द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है, तो हिमीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, हिमीकरण। निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है, तो हिमीकरण कहलाता है। नेक्स्ट हमारा जिस ताप पर हिमीकरण की घटना होती है उसे क्या कहते हैं, तो जिस तापमान पर हिमीकरण की घटना होती है उसे क्या कहते हैं, तो हिमांक कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमांक। उसे क्या कहते हैं हम, हिमांक। जिस तापमान पर हिमीकरण की घटना होती है उसे क्या कहते हैं,
हिमांक कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा निश्चित ताप पर जिस पर द्रव गैस या वाष्प में बदल जाता है उससे उसे क्वथन या वाष्पन कहते हैं। लेकिन उस निश्चित ताप को क्या कहते हैं? तो हम क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक। निश्चित ताप जिस पर द्रव गैस या वाष्प में बदल जाता है उसे क्वथन या वाष्पन कहते हैं। लेकिन उस निश्चित ताप को क्या कहते हैं? तो क्वथनांक कहते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। तो द्रव का क्वथनांक कब बढ़ता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी और ए। मीन्स कि हमारा हो जाएगा कि दाब बढ़ाने पर द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। और अशुद्धि मिलाने पर द्रव का क्वथनांक जो होता है वो क्या होता है? हमारा बढ़ता है। नेक्स्ट हमारा एक निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? तो संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है? संघनन। हमारा ए आंसर हो जाएगा। एक निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? तो संघनन कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा जिस ताप पर वाष्प द्रव में बदलता है उसे क्या कहते हैं? तो हम संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघनन बिंदु कहते हैं। जिस ताप पर वाष्प द्रव में बदलता है उसे क्या कहते हैं? तो संघनन बिंदु कहते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो हम क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसको लेटेंट हीट भी कहते हैं इसको। तो नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं हम? तो गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो जूल पर किलोग्राम है। क्या है? जूल पर किलोग्राम। गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? जूल पर किलोग्राम। नेक्स्ट हमारा बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? तो 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। नेक्स्ट हमारा अपेक्षिक आर्द्रता को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो अपेक्षिक आर्द्रता को मापने वाले यंत्र को हम बोलते हैं हाइग्रोमीटर। क्या बोलते हैं? हाइग्रोमीटर। अपेक्षिक द्रव को मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? तो हाइड्रोमीटर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोमीटर। और आर्द्रता जब आएगा तो हाइग्रोमीटर। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। अपेक्षिक आर्द्रता जब पूछेगा तो हाइग्रोमीटर और अपेक्षिक द्रव पूछेगा तो हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट हमारा किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी? तो ये हमारा हो जाएगा वाष्पीकरण। क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण। किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी? तो वाष्पीकरण। नेक्स्ट हमारा 310 केल्विन का मान 0 फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो 0 फ़ारेनहाइट में हमारा हो जाएगा 96 फ़ारेनहाइट। 310 केल्विन का मान 96 फ़ारेनहाइट होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था जो होता है वो हमारा द्रव और गैस है। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या है? तो द्रव और गैस है। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा आयतन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आयतन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो घन मीटर होता है हमारा। आयतन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो घन मीटर होता है। नेक्स्ट हमारा शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है? तो 1 ग्राम पर सीसी होता है। 1 ग्राम पर सीसी। शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है? 1 ग्राम पर सीसी होता है। नेक्स्ट हमारा जब बर्फ पानी में तैरता है तब इसके आयतन का कौन सा भाग पानी के ऊपर रहता है? तो 1/10 भाग। 1/10 भाग ऊपर रहता है। जब बर्फ पानी में तैरता है तब इसके आयतन का कौन सा भाग पानी के ऊपर रहता है? तो 1/10 मीन्स कि 10 में 9 भाग हमारा जो रहता है वो हमारा नीचे रहता है और 1 भाग रहता है ऊपर 10 में। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसका कोई मात्रक नहीं होता है? तो निम्नलिखित में से किसका कोई मात्रक नहीं होता है? तो अपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता।
इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसका कोई मात्रक नहीं होता है? तो अपेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा तरल पदार्थों के अपेक्षिक घनत्व किससे मापी जाती है? तो तरल पदार्थों के अपेक्षिक घनत्व जो होता है वो हाइड्रोमीटर से मापी जाती है। अपेक्षिक घनत्व किससे मापी जाती है? तो हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट है हमारा, जब ठोस पिघलता है तब तापमान डैश अपरिवर्तित रहता है। मीन्स कि जब ठोस पिघलता है तब तापमान अपरिवर्तित रहता है। जब ठोस पिघलता है तब तापमान अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो हमारा 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व जो होता है वो हमारा अधिकतम होता है। किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट है हमारा, जब बर्फ पिघलता है तब इसका आयतन क्या होता है? तो जब बर्फ पिघलता है तब इसका आयतन जो होता है पहले घटता है। ठीक है, पहले क्या होता है? पहले घटता है उसके बाद बढ़ता है। जब बर्फ पिघलता है तब इसका आयतन क्या होता है? तो पहले घटता है और फिर इसके बाद बढ़ता है। तो फ्रेंड्स मेरा ये रहे हमारे पदार्थ की अवस्थाएं में 75 मोस्ट MCQ रहे। तो अगर मेरा वीडियो जो है वो हेल्पफुल आपको लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।